आज मैं आपको 2009 की एक कॉमेडी, फैंटेसी और मिस्ट्री फिल्म दिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है सिंबल। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें। एक जापानी आदमी जिसने बहुत रंगीन पायजामा पहना है एक सफेद खाली कमरे में जागता है। इस कमरे में ना कोई दरवाजा है, न खिड़की और ना ही कोई छत नजर आती है। वो जब दीवार के पास जाकर ध्यान से देखता है तो उसे एक अजीब चीज बाहर निकली हुई दिखती है, एक उभरी हुई आकृति जो पुरुष जननांग जैसी लगती है। वो इसे कुछ बार छूता है और आखिर में उसका सिरा दबा देता है। तभी फर्श और दीवारों से सैकड़ों हंसते खिलखिलाते छोटे फरिश्ते निकल आते हैं। वो कुछ ही सेकंड रुकते हैं और फिर वैसे ही गायब हो जाते हैं, लेकिन एक चीज पीछे छोड़ जाते हैं। अब उनकी सारी आकृतियां दीवार और फर्श से बाहर निकली हुई हैं। इसे कहते हैं लर्निंग फेज। वो आदमी जब अपनी उंगली सूंघता है जिससे उसने उस बटन जैसी चीज को छुआ था तो डर के मारे चीखने लगता है और फिर रोते गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो अलग अलग बटन दबाना शुरू करता है ये देखने के लिए कि क्या होता है। हर बार कोई ना कोई अलग अलग चीज कमरे में गिरती है, कभी छोटा टूथब्रश, कभी बड़ा वासुदान। अगर वही बटन बार बार दबाया जाए तो वही चीज बार बार मिलती है। इसी तरह वो चॉपस्टिक वाले बटन से ढेर सारी चॉपस्टिक जमा कर लेता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि अगला बटन दबाने पर दीवार से एक छोटी गाड़ी निकलती है और उसकी टांग से टकरा जाती है। दर्द से चिल्लाने के बाद वो एक और बटन दबाता है जिससे एक इंसान का पीछे का हिस्सा यानी नितंब निकल आता है और उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। कुछ घंटों बाद उसके कमरे में अलग अलग अजीब चीजों का ढेर लग चुका है। वो जब गेंद दीवार पर फेंकता है तो गलती से एक बटन दब जाता है और उसे सुशी मिल जाती है। वो खुश होता है क्योंकि उसे भूख लगी थी, लेकिन समझता है कि सोया सॉस नहीं है। वो बार बार बटन दबाता है, बहुत सारी सुशी आ जाती है पर सॉस नहीं। हार मानकर वो सुशी खा लेता है और उसे स्वादिष्ट लगती है, पर जैसे ही आखिरी टुकड़ा खाता है और नया सुशी लेने के लिए बटन दबाता है तभी सोया सॉस की बोतल आ जाती है। गुस्से में वो बोतल परे फेंक देता है। वो एक और बटन दबाता है और उसे पुराने जमाने के 3D चश्मे मिलते हैं। जब वो उन्हें पहनता है तो उसे एक फरिश्ता दिखाई देता है जो उसकी ओर इशारा कर रहा होता है। उसे लगता है कि जवाब मिल गया, लेकिन जब वो बटन दबाता है तो वहां एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है और ऊपर से एक विशाल नितंब आकर उसके ऊपर गैस छोड़ देता है। कई घंटे बाद उसने 5 वॉल्यूम वाला मांगा पढ़ लिया, लेकिन छठा लेने के लिए जब बटन दबाता है तो 7वां आता है। वो गुस्से में और बटन दबाता है, 8वां और 9वां आते हैं पर छठा नहीं। आखिरकार एक बटन से दीवार का हिस्सा खुलता है और उसमें एक दरवाजा दिखाई देता है। वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन उत्साह में ये भूल जाता है कि कौन सा बटन दरवाजा खोलता है। वो अलग अलग कोशिशें करता है, कभी गाड़ी से, कभी रस्सी से झूलकर, कभी वजन रखकर, पर हर बार बटन वापस ऊपर आ जाता है और दरवाजा बंद हो जाता है। उसने सुशी से भी दबाने की कोशिश की, टेप और स्टील प्लेट से भी, लेकिन कुछ काम नहीं आता। एक बार रस्सी से झूलते समय उसे चाबी मिलती है, लेकिन वो भी तभी गायब हो जाती है जब बटन ऊपर आ जाता है। बहुत जद्दोजहद के बाद वो चाबी उठाता है, दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर उसमें एक और ताला होता है जिसमें 3 नंबर का कोड चाहिए। फिर अचानक उसे समझ आता है कि अफ्रीकी आदमी जो बार बार निकलता है उसकी पेशानी पर 3 नंबर लिखे होते हैं, वही कोड है। वो रस्सी और प्लंजर का उपयोग करके आखिरकार दरवाजा खोलता है, पर आधा ही खुलता है और वो फंस जाता है। टूट कर रोने लगता है और सोचता है कि पहले वाला कमरा ही बेहतर था, जहां कम से कम खेलने खाने की चीजें तो थीं। फिर अचानक दीवार में दरार दिखती है और वो एक रहस्यमयी गलियारे में पहुंच जाता है। बहुत लंबा दौड़ने के बाद वो दूसरे कमरे में पहुंचता है। उसके बाल लंबे हो चुके हैं, पायजामे का रंग फीका पड़ चुका है। ये कमरा भी खाली है, लेकिन यहाँ छोटे फरिश्तों की जगह बड़े फरिश्ते हैं जिनकी आकृतियां भी दीवार में बटन की तरह रह जाती हैं। इसे कहते हैं अभ्यास का चरण। इसी बीच मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार चिंतित है क्योंकि उसके पिता मशहूर रेसलर एस्कार्गोमैन असामान्य रूप से चुप हैं। उसकी पत्नी कहती है शायद इसलिए क्योंकि उसका अगला प्रतिद्वंद्वी उससे छोटा और ताकतवर है, लेकिन दादा कहते हैं कि असली चीज है अनुभव। रेसलिंग मैच शुरू होता है। पहले आते हैं नॉर्दर्न टफ वंस, सुपर डीमन और टकीला जो। फिर एस्कार्गोमैन और उसका साथी सिल्वर ईगल आते हैं, टीम नेम किस मी अलॉट के साथ। लड़ाई शुरू होती है। सिल्वर ईगल अच्छा करता है, लेकिन जल्दी ही दोनों मिलकर उसे पस्त कर देते हैं। एस्कार्गोमैन को बुलाते हैं, लेकिन वो नहीं आता। आखिरकार वो भी रिंग में आता है और पिटने लगता है। तभी रहस्यमयी कमरे वाला आदमी एक बटन दबाता है और जादुई ताकत से एस्कार्गोमैन की गर्दन लंबी होकर दुश्मनों को मार देती है। अब हर बार जब वो आदमी अलग अलग बटन दबाता है, दुनिया में अलग अलग घटनाएं होती हैं। कोई गायक आग उगल देता है, कोई जादूगर ट्रिक में असफल हो जाता है, कोई आदमी कुत्तों की तरह भौंकता है। फिर उसे ऊपर रोशनी दिखती है और समझ आता है कि इस कमरे में छत नहीं है।
वो बटन दबाने की बजाय उन्हें पकड़कर दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें घटती हैं। फूल खिलते हैं, हाथी मर जाता है, इंसान चांद पर उतरते हैं। ऊपर पहुंचकर उसके बाल दाढ़ी लंबे हो चुके हैं और अब वो फरिश्तों की तरह उड़ सकता है। उसने पहले के कमरों से जो अनुभव पाया उससे अब वो जादुई शक्ति हासिल कर लेता है। आखिरकार वो एक चमकते दरवाजे से होकर अगले और आखिरी कमरे में पहुंचता है। इस बार दीवारों पर कॉन्टिनेंट बने होते हैं और बीच में एक विशाल बटन होता है। इसे कहते हैं भविष्य का चरण। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए मिलते हैं एक नई मूवी की कहानी के साथ।